स्वागत है आप सभी का प्रगति रोजगार एकेडमी में। यूपी ट्रिपल एस पीईटी में भारत के इतिहास में आज हमारा होगा टेस्ट नंबर तीसरा। इससे पहले हमने आपको 2 टेस्ट करा दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। आज दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे वैदिक काल, और वैदिक काल से बनने वाले जितने भी सवाल होंगे उन पर हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसी क्रम में पहला क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से किसका यह मत था कि जो आर्य थे, ठीक है, इनका मूल निवास ब्रह्मर्षि देश है। कल हमने आपसे बताया था कुछ लोग का ये मानना था कि सिंधु सभ्यता के पतन का कारण क्या है साथी, आर्य थे। आर्य आए और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को परास्त कर दिया। अब क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ लोग ये डिस्कस करते थे कि आर्य दरअसल कहाँ से आए हुए थे, कहाँ के निवासी हैं। इसी में से एक व्यक्ति है पंडित गंगाधर झा। ये बोलते हैं कि आर्य जो है ये ब्रह्मर्षि देश से आए। तो इस तरह से आपका इस प्रश्न का जो सही जवाब बनेगा वो हो जाएगा बी। अब देखिए कुछ लोग का मत है, इसे आपको ध्यान रखना होगा, खास करके 2 लोग का मत तो बिल्कुल मत भूलिएगा। एक तो आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो बताते हैं कि जो आर्य थे वो तिब्बत से आए हुए थे। दूसरे हैं पंडित बाल गंगाधर तिलक। यहाँ पे एक शब्द बहुत अच्छे से लिख लीजिएगा, बाल गंगाधर तिलक। ये बोलते हैं कि आर्य जो है साथी ये उत्तरी ध्रुव वाले क्षेत्र से आए हुए थे, मतलब कि साइबेरिया वाले क्षेत्र से यानी रूस से आए हुए थे। ठीक है, जबकि डीएस त्रिवेदी का मानना है कि ये देविका प्रदेश से आए हुए थे। जबकि डॉक्टर एलडी कल्ला मानते हैं कि कश्मीर या हिमालय यानी ऊपर से ये लोग आए हुए थे। गंगाधर झा बोलते हैं कि ब्रह्मर्षि देश से आए हुए हैं। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास बोलते हैं कि यह जो सप्त सिंधु प्रदेश यानी वर्तमान में जो सिंधु प्रदेश है वहां से आए हुए थे। तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा, एक एक पॉइंट आपको रट लेना है यहाँ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। बोगाज कोई का अभिलेख निम्नलिखित में से किस देवता का उल्लेख नहीं है। बोगाज कोई के अभिलेख में निम्नलिखित में से किस देवता का उल्लेख नहीं है। देखिए आपके मन में तो आ रहा होगा कि हम बार बार वैदिक वैदिक बोल रहे हैं, तो आखिर में वैदिक काल की जानकारी के लिए हमें कौन सा स्रोत मिलता है, यानी सबसे पहले हम यहाँ वैदिक काल की जानकारी कैसे पाते हैं। तो देखिए होता क्या है कि एक अभिलेख है जिसका नाम है बोगाज कोई अभिलेख। अब ये अभिलेख कहाँ पे पड़ता है, तो वर्तमान समय में साथी ये तुर्की में मिलेगा आपको। कहाँ पे, तुर्की में मिलेगा। और इस अभिलेख का जो समय है यानी किस समय का ये अभिलेख है, तो 1400 ईसा पूर्व का है। कब का है, 1400 ईसा पूर्व का है। ठीक है, इसमें कुछ देवताओं का नाम लिखा गया है। जैसे आप देखेंगे तो इसमें कई देवताओं का नाम उल्लिखित किया गया है। इसमें जो पहला नाम आपको देखने को मिलेगा वह मिलेगा इंद्र देवता का नाम। ठीक है, इंद्र देवता का नाम, वरुण नाम के देवता का नाम मिलेगा साथी, मित्र मिलेगा, यहाँ पे मित्र नाम के देवता का नाम मिलेगा। और इसके साथ साथ आप देखेंगे नासत्य नाम का एक देवता है, इनका उल्लेख मिलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना होगा, अग्नि का उल्लेख नहीं है। इन सबके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना होगा कि जो बोगाज कोई अभिलेख है इसमें अग्नि का उल्लेख नहीं किया गया है। तो यहाँ पे किसका उल्लेख नहीं किया गया है, यही आपसे पूछ रहा है, किसका उल्लेख नहीं है, तो अग्नि का उल्लेख साथ ही यहाँ पे नहीं किया गया है। अब आपको ध्यान रखना होगा कि आखिर में बोगाज कोई अभिलेख वैदिक काल के बारे में कैसे बताता है। तो ध्यान रखेंगे जो बोगाज कोई अभिलेख का जो ये नासत्य देवता है, कौन से देवता, नासत्य देवता, इनका संबंध साथी हमारे ऋग्वेद से है। कहां से है, ऋग्वेद से। ऋग्वेद में एक देवता है अश्विन। ध्यान रखेंगे ऋग्वेद में चर्चा की जाती है अश्विन नाम के देवता की। तो अश्विन नाम के देवता कहाँ पे है, तो हम लोग सर अश्विन नाम के देवता हमारे ऋग्वेद में है। और अश्विन नाम के देवता को ही हम नासत्य बुलाते हैं, कहाँ पे, बोगाज कोई अभिलेख में। अब आपको समझ में आ गया, तो ये ऐसा अभिलेख है जो हमें वैदिक काल के बारे में जानकारी देता है। क्लियर है ये पॉइंट, ठीक है, बहुत अच्छी बात। इतनी बातें आपसे यहाँ से पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो पूछा जाएगा कि ये बोगाज कोई का अभिलेख कहाँ पे पड़ेगा, तुर्की में, यानी पश्चिमी एशिया, जिसे आप एशिया माइनर बुला सकते हो। अभिलेख 1400 ईसा पूर्व का है। अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवता का उल्लेख है। अग्नि का उल्लेख नहीं किया गया। बोगाज कोई के जो नासत्य देवता है वो ऋग्वेद के जो अश्विन देवता है इनसे संबंधित है, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। करा कि ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है। लोहे का ज्ञान 1000 ईसा पूर्व के आसपास एटा जिले के अतरंजी खेड़ा से होता है। उत्तर वैदिक काल में लोहे का उल्लेख मिलता है। उपयुक्त सभी सही है, उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। देखिए इसका हम अभी जवाब देंगे, पहले समझ लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं लोहे को लेकर के, ठीक है, और आपको पता होगा मैंने कल बताया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, यानी हड़प्पा वाले लोहे की जानकारी से परिचित नहीं थे, मतलब उन्हें लोहे के बारे में जानकारी नहीं था। साथ ही अब अगर हम बात करें वैदिक काल को लेकर के, तो वैदिक काल को 2 पार्ट में बांटा जाता है। आप सभी लोग जानते होंगे कौन कौन सा 2 पार्ट है। तो आप लोग सर एक तो ऋग वैदिक काल है, ठीक है, ऋग वैदिक काल है, और दूसरा है कौन सा, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल, ये आप लोग जानते हैं।
ऋग वैदिक काल का जो समय है साथी वह है 1500 ईसा पूर्व से माना जाता है। कब तक का? 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है। उत्तर वैदिक काल का अगर आप देखेंगे तो 1000 ईसा पूर्व से लगा करके 600 ईसा पूर्व तक, और 600 ईसा पूर्व के बाद आप जानते हैं, अगर थोड़ा बहुत आप इतिहास पढ़े होंगे, तो इसके बाद साथी महाजनपद का उदय हो जाता है, महाजनपद आ जाता है। ठीक है। और इसमें आप देखेंगे मगध महाजनपद आता है, और वही मगध महाजनपद आगे चल के मौर्य साम्राज्य बना लेता है। ठीक है, आपको पता है बात। अब देखिए 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक जितने भी स्थल हैं, जब हम उनकी खुदाई करते हैं तो हमें वहां कहीं भी लोहे का साक्ष्य नहीं मिलता है। हमने 1500 किया, 1400 किया, 1300 किया, 1200, यहां तक हम लोग देखते हुए चले आते हैं। लेकिन जैसे हम 1000 ईसा पूर्व पर आते हैं तो एक लोकेशन है एटा जिला उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे लोकेशन है साथी अतरंजी खेड़ा, और यहां से हमें 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे का साक्ष्य मिलने लगता है। यानी अगर हम कहें कि जैसे ही हम ऋग वैदिक काल पार करते हैं और उत्तर वैदिक काल में प्रस्तुत करते हैं, तो उत्तर वैदिक काल में हमें क्या मिलने लगेगा? लोहे का साक्ष्य मिलने लगेगा। लेकिन ऋग वैदिक काल में, खास करके ऋग वैदिक काल में आप जानते हैं वेद लिखे गए, और इनमें सबसे पहला वेद कौन सा वेद होगा? आप कहोगे ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में हम पाते हैं कहीं भी लोहा यहां तक तो नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे लोहे का साक्ष्य मिलने लगता है। कहां से मिलता है? अतरंजी खेड़ा, एटा जिला। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। ऋग्वेद में लोहा मिलेगा तो आप बोलोगे सर नहीं यहाँ नहीं मिलेगा, ये बात सही है। जो उत्तर वैदिक काल यानी जो ग्रंथ यहाँ पे लिखे जाएंगे, क्या उनमें लोहे का साक्ष्य मिलेगा? तो आप बोलोगे हाँ सर, क्योंकि 1000 से प्राप्त होने लगता है, तो उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे का उल्लेख साथी मिलता है, तो ये भी सही है। तो इस कार्ड से आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए भैया ये दिया है वैदिक काल, तो इसे समझिएगा। अध्ययन की सुविधा के लिए वैदिक काल को दो पार्ट में बांटा गया। एक ऋग वैदिक काल जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, सेकंड है आपका उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चलेगा। ऋग वैदिक काल में आप देखेंगे लोहे का ज्ञान नहीं है। लोहे का ज्ञान 1000 ईसा पूर्व के आसपास अतरंजी खेड़ा से प्राप्त होता है। उत्तर वैदिक काल के जितने भी ग्रंथ है साथी, इनमें लोहे का उल्लेख आप देखोगे मिलता है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। आर्य संस्कृति भाषा का शब्द है, और आर्य का मतलब क्या होता है साथी? श्रेष्ठ होता है। बिल्कुल सही है। वैदिक साहित्य को हम श्रुति साहित्य बोलते हैं। जो वैदिक साहित्य हैं जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और जो ब्राह्मण है, जो उपनिषद है, यह सबको क्या हम श्रुति साहित्य बोलते हैं? श्रुति का मतलब सुन करके आगे बढ़ाया जाना। तो जैसे साधु महात्मा होते थे, ये सुनाते थे, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस तो था नहीं उस समय। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस तो बाद में आया। हमारे यहाँ जब पुर्तगाली आते हैं तो पुर्तगाली पहली बार प्रिंटिंग प्रेस का प्रयोग करते हैं, है ना। उसके बाद किताब छपना शुरू होता है, तो किताबें नहीं बनती थी, तो सुन करके कहानियां आगे बढ़ गई, और समाज में इसका जो है अलग अलग विसंगतियां देखने को इसीलिए मिलता है। तो दोनों विकल्प आपके सही जवाब हो जाएंगे, एक और दो दोनों के दोनों सही हो जाएंगे, क्योंकि साहित्य का प्रयोग राजनीतिक लोग अपने निहितार्थ को सिद्ध करने में उसका मिसयूज किए हुए हैं। ठीक है, मतलब राजनीतिक लिटी सीखने में हमारे साहित्यों के साथ भरसक पूरा का पूरा लोग जो है खिलवाड़ किए हुए हैं। ठीक है, वरना इतना सांप्रदायिक कैसे हो सकता है कोई साहित्य। देखिए वैदिक संस्कृति की बात करते हैं, तो वैदिक शब्द किससे बना हुआ है? वेद से बना हुआ है। इसका सामान्य सा मतलब क्या होता है? ज्ञान होता है। आर्य को साथ ही वैदिक संस्कृति का निर्माता माना जाता है। जो आर्य हैं उन्हें ही वैदिक साहित्य का निर्माता मानते हैं। आर्य शब्द साथ ही संस्कृत भाषा का शब्द है। इसका मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। और आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था, ध्यान रखना होगा। सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि का ज्ञान था। अब बोलोगे हाँ सर कौन सी लिपि थी सिंधु सभ्यता की? तो अब लोग सर चित्राक्षर लिपि यानी पिक्टोग्राफ है। पर भाई साहब इनको लिपि का ज्ञान नहीं था, वे सुनकर अपने ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करते थे। अब सोचिएगा कि कितना परसेंट ट्रांसफर होता है सुनकर किसी बात को समझाना। ठीक है, इसीलिए हम वैदिक साहित्य को क्या बोलते हैं? श्रुति साहित्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। आर्य सबसे पहले कहाँ पे बसे? तो लोग बताते हैं कि भैया पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्र में बसे थे। बिल्कुल सही है। ऋग्वेद में गंगा नदी का कितनी बार उल्लेख है? एक बार। जमुना नदी का कितनी बार उल्लेख है? 3 बार उल्लेख है। क्या ये बात सही है? सही है। ऋग्वैदिक आर्यों के सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है? तो एक एक करके पूछेगा तो बता देना, सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, डी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, देखिए अगर हम बात करेंगे ऋग्वैदिक आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र कि भाई साहब कहाँ से थे, कहाँ आए, कैसे रहे, कैसे ये लोग सिंधु सभ्यता को पतन करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदी का उल्लेख किया गया है।
इसका मतलब ये लोग अफगानिस्तान में थे। इन चारों नदियों का नाम रख लेना, पेपर में आएगा। कौन कौन सी नदी है? कुंभा नदी, वर्तमान में काबुल नदी, कुर्रुम नदी, वर्तमान में कुर्रम नदी, गोमती नदी, वर्तमान में गोमल नदी, सुवास्तु नदी यानी स्वात नदी। तो जब गोमती आता है तो हम सोचते हैं वो लखनऊ वाली गोमती नदी, तो गलत करके आ जाते हैं। तो पर ध्यान रखना होगा, पेपर में आएगा तो गोमती बताना अफगानिस्तान, क्योंकि अगर सिंधु सभ्यता से वैदिक काल से पूछेगा तो हमारे यहाँ वाला गोमती लखनऊ वाला मत बता देना, ठीक है, ध्यान रखना। आर्य सबसे पहले कहाँ बसे थे? अगर आपसे सवाल आए तो आप बताना पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब है, ध्यान रखना, और अफगानिस्तान में। ऋग्वेद में गंगा नदी का कितनी बार उल्लेख है? तो आप बताना 1 बार। यमुना नदी का कितनी बार, यानी जमुना नदी का, तो आप बताना 3 बार, ठीक है। कश्मीर की एक नदी का उल्लेख ये लोग करते हैं, इस नदी का नाम है मरुद्वृद्धा। तो अगर आपसे पूछे कि मरुद्वृद्धा जो ऋग्वेद में वर्णित है कहाँ की नदी है, तो कहाँ बताओगे? उत्तर प्रदेश? नहीं, क्या बताओगे? जम्मू कश्मीर बताना। हिमालय की एक चोटी का नाम है मूजवंत। अगर आपसे पूछेगा कि हिमालय की कौन सी चोटी का नाम ऋग्वेद में मिलता है, और आपसे पूछेगा माउंट एवरेस्ट, गॉडविन ऑस्टिन K2, तो आप बताना नहीं, ये सब नहीं, मूजवंत। क्या बताना? मूजवंत बताना। ऋग्वैदिक आर्य की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती नदी। विलुप्त हो गई है, लेकिन ध्यान रखिएगा अभी NCERT ने खोज किया है कि भाई सरस्वती नदी मिल गई है, और सिंधु सभ्यता का नाम अब सरस्वती सभ्यता हो जाएगा। सरस्वती सभ्यता इसको बना देंगे सिंधु सभ्यता को, क्योंकि कहीं ना कहीं सरस्वती नदी के किनारे ज्यादा मिलता है सिंधु का स्थल, इसीलिए हम सिंधु सरस्वती हड़प्पा स्थल कह सकते हैं, या सरस्वती हड़प्पा स्थल कह दें, कोई दिक्कत नहीं है। पर ध्यान रखना होगा कि सरस्वती नदी साथ है, जबकि गंगा नदी भी है, यमुना नदी भी है, लेकिन सरस्वती नदी आर्यों की सबसे पवित्र नदी है। और सरस्वती नदी के लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, नदीतमा, देवीतमा, यहाँ नोट करिएगा, देवीतमा और मातेतमा। तो अगर आपसे पूछेगा कि ऋग्वेद में नदीतमा, देवीतमा, मातेतमा किस नदी के लिए शब्द प्रयोग किया गया है, तब आपका जवाब क्या होगा? सरस्वती नदी। टक से आंसर मार के आना। और लाइक तो कर नहीं रहे हो वीडियो को, वो भी साथ साथ में कर दो यार। वीडियो को 1 मिनट के लिए आप लोग रोकिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा उनके साथ जो लोग पेट की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल फ्री में, इससे अच्छा कंटेंट कहीं आपको नहीं मिलेगा। पूरा यूट्यूब आप देख डालो, सब लोग सिर्फ पचहारा लिखा रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज साथी, अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही तो एक लाइक तो बनता है, मेरी मेहनत के लिए आप लोग लाइक जरूर करिएगा। और तीसरी बात, अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो भैया शर्म ना करिए, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सिर्फ ज्ञान की बातें आपको यहाँ पे मिलेगी, टाइम बर्बाद आपका यहाँ पर नहीं होना है। तो भैया ये तीनों काम आपकी जिम्मेदारी है, आप इसे करते रहिएगा। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, करा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैदिक साहित्य के संबंध में सही है? वैदिक साहित्य के बारे में पूछ रहा है। पहला, जो चारों वेद हैं, जो विभिन्न ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ठीक है, जो वन में लिखे गए हैं, आर्यक जो उपनिषद हैं, क्या इन सबको हम वैदिक साहित्य बोलते हैं? तो हाँ, इन सभी को हम वैदिक साहित्य में केवल वेद नहीं आता, वैदिक साहित्य में आता है ब्राह्मण ग्रंथ, वैदिक साहित्य में आता है आर्यक, वैदिक साहित्य में आता है उपनिषद, ठीक है, वेदांग नहीं आते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना होगा, वेदांग साथी ये वेद के अंग है, लेकिन वैदिक साहित्य नहीं है। वेदांग को हम वैदिकोत्तर साहित्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैदिकोत्तर। वैदिकोत्तर यानी वैदिक काल के बाद लिखे गए, इनको हम वैदिकोत्तर साहित्य बोलते हैं, ध्यान रखना होगा। लेकिन चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आर्यक, उपनिषद, ये सब वैदिक साहित्य है, मार दीजिए इसको। उपवेद क्या वैदिक साहित्य के अंग होते हैं? तो नहीं। यहाँ पे ध्यान रखना होगा साथी, जो उपवेद होते हैं वो वैदिक साहित्य के अंग नहीं है। तो वेदांग हो गया, और उपवेद, उपवेद ये भी वैदिक साहित्य के अंग नहीं है। वैदिक साहित्य को हम श्रुति के नाम से जानते हैं। क्या आप कह सकते हैं कि ये श्रुति साहित्य है? तो आप बोलोगे हाँ सर। अभी ऊपर हमने चर्चा किया श्रुति क्यों है, क्योंकि लोग श्रवण करके आगे बढ़ाते हैं। तो आप बता दो, तीनों विकल्प सर यहाँ पे आपके राइट आंसर हो जाएंगे। डी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब। क्लियर है सर? ठीक है। देखिए, वैदिक साहित्य में कौन कौन आता है, ऊपर चर्चा कर लिए। चारों वेद, विभिन्न ब्राह्मण ग्रंथ, आर्यक और उपनिषद आते हैं। उपवेद क्या होते हैं? अत्यंत परिवर्तित होने के कारण वैदिक साहित्य के अंग क्या होते हैं? नहीं माने जाते हैं। वैदिक साहित्य सुर साहित्य होता है, और अपरुषेय और नृत्य होते हैं। अपरुषेय होते हैं, ध्यान रखिएगा, और नित्य है वैदिक साहित्य। पहले जो 3 वेद हैं, कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, तो इनको वेद त्रयी कहते हैं। अब देखिए सवाल यहाँ से कैसे पूछेगा, कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेद त्रयी का भाग नहीं है? तो कौन सा वेद? तो भैया ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद बताना, लेकिन अथर्ववेद यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, जो अथर्ववेद है वो वेद त्रयी का भाग नहीं है। तो वेद त्रयी में कितने लोग आते हैं? 3 लोग। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद आते हैं। अथर्ववेद साथी यह वेद त्रयी में नहीं आता है, उत्तर वैदिक काल में लिखा जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला नेक्स्ट,
ऋग्वेद में कुल देखेंगे आप तो 1028 सूक्त हैं, इतने मंत्र हैं। इनको जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया जाता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं। 10 पुस्तक कहना सही नहीं है, पर ठीक है, कहीं कहीं लिखा रहता है तो मान लेते हैं। अब सवाल में आ गया तो मान ही लेंगे, ठीक है। देखिए होता क्या है कि सूक्त मंत्र नहीं समझिएगा, सूक्त मतलब पंक्ति टाइप का, इस तरह से, ठीक है। देखिए पंक्ति नहीं होता। देखिए सिंपल सिंपल सी बात है। वेद अगर हम बात करें ऋग्वेद की, तो आप ऐसे करना, ऐसे कॉपी में लिखना कि भाई देखो ऋग्वेद नाम का कोई दुनिया है, इसमें हमें 3 पॉइंट याद रखना है। कौन कौन से पॉइंट? पहली बात तो यहाँ पे मंडल, मंडल तो कितना मंडल ऋग्वेद में? 10 मंडल। कितना मंडल? 10 मंडल है, ठीक है। फिर उसके बाद सूक्त, कितना सूक्त है? तो 1028 सूक्त है। अब देखिए 1028 सूत्र है। अब आ जाता है तीसरा मंत्र। ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र हैं? तो याद रखेंगे 10,580, 10,580 मंत्र है, 10,580 मंत्र है। तो ये तीनों बात आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और इन्हीं मंत्रों को हम बोलते हैं ऋचा। तो अगर आपसे पूछे कितनी ऋचाएं हैं, अगर आपसे पूछे, इसी को हम क्या बोलते हैं? ऋचा बोलते हैं, ऋचा। और अगर आपसे पूछे कि कितनी ऋचाएं हैं ऋग्वेद में, ऋचाएं हैं कितनी, तो आपका क्या जवाब होगा? 10,580। यही ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है सर, याद रखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ध्यान रखिए। अब देखिए यहाँ से कुछ सवाल और बनते हैं। क्या सवाल बनते हैं सर? पहला सवाल ये बनता है कि इन जो ये ऋचाएं हैं, इनको जो पढ़ता है, तो पढ़ने का काम कौन करता है? पुरोहित करते हैं। हर वेद को कौन पढ़ता है? पुरोहित पढ़ते हैं। जो ऋग्वेद की ऋचा को पढ़ते हैं, उन पुरोहित को हम क्या बोलते हैं? तो ऋग्वेद की जो ये ऋचाएं हैं, जो मंत्र हैं, जो इनको पढ़ता है, इनको हम होता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होता बोलते हैं। आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, ये सब पॉइंट याद रखना है। तो भैया 10 पुस्तकों में वर्गीकृत है, 1028 सूक्त हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? 1028 सूक्त हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? तो आप कहोगे सर इन्हें सूक्त बोला जाता है। क्या? सूक्त बोला जाता है। मंडल कितने होने चाहिए? तो मंडल 10 होने चाहिए। सूक्त कितने हैं साथी? तो 1028 सूक्त है, जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? सूक्त के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये तो नॉर्मल सा सवाल है। अच्छा ये नहीं है क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। क्वेश्चन ये नहीं कह रहा कि सूक्त को क्या कहते हैं, कह रहा कि जो ये 10 पुस्तक है ना, इसको क्या बोलते हैं। तो ये जो 10 पुस्तक, वही 10 मंडल की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ गलत हो जाएगा, हमसे भी गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे पहला हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्योंकि सवाल कर रहा है कि भाई जो ये 10 पुस्तक है ना, इनको क्या कहते हैं। तो इस 10 पुस्तक को ही हम क्या बोलते हैं? 10 मंडल बोलते हैं। तो इस तरह से आपका राइट आंसर कौन सा होगा? पहला हो जाएगा। तो देखिए ऐसे कंफ्यूजन जो है पेपर में बनता रहेगा, तो आपको ध्यान रखना होगा, ध्यान से आंसर करिए। देखिए ऋग्वेद आप जानते हैं कि आर्यों का सबसे प्राचीन वेद है। इसके सूक्त विविध देवताओं की स्तुति के लिए समर्पित है। जैसे जो देवता है गायत्री माता है, अन्य जो देवता है उनकी पूजा यानी स्तुति, उनकी याचना करने से संबंधित है। ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। ऋग्वेद के जो सूक्त हैं वो देवताओं की स्तुति से संबंधित है। इसमें कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,580 मंत्र हैं। और इन मंत्रों को हम ऋचा बोलते हैं। और अगर आपसे पूछे कितनी ऋचाएं हैं, तो आप बताना 10,580 ऋचाएं हैं। वेदों का संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन के द्वारा किया गया था, इसलिए हम इन्हें वेद व्यास के नाम से जानते हैं, महर्षि कृष्ण द्वैपायन को। ऋग्वेद में जो मंत्र यानी जो ऋचा है, उनका जो उच्चारण करते हैं, उन पुरोहित को हम क्या बोलते हैं? उन पुरोहित को होता कहा जाता है। अगला सवाल है, ऋग्वेद के निम्नलिखित में से किस मंडल में कृषि संबंधित प्रक्रिया की बात मिलती है? तो कितने मंडल हैं? 10 मंडल। और 10 मंडल के कौन से मंडल में कृषि की बात की जाती है? तो कुछ इंपॉर्टेंट मंडल हैं, याद रखेंगे, जहां से सवाल आता है। पहला तो ऋग्वेद का 3रा मंडल, यहां से सवाल आता है। दूसरा ऋग्वेद का 4था मंडल। तीसरा ऋग्वेद का 9वां मंडल सबसे इंपॉर्टेंट है। 9वें मंडल की बात यहाँ पे की जाती है साथी, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए 9वां मंडल, 3रा मंडल, 4था मंडल, अब क्या क्या दिया हुआ है। तो पहले तो याद रखेंगे ऋग्वेद का जो 3रा मंडल है, ठीक है, 3रा मंडल, इसकी रचना विश्वामित्र करते हैं। तीसरे मंडल की रचना कौन करता है? विश्वामित्र, वही विश्वामित्र है ना, और विश्वामित्र करते हैं। और इसमें आप देखेंगे तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ओम भूर्भुवः से जो आप पढ़ते हो वही, तो ये गायत्री मंत्र। तीसरा मंडल किससे संबंधित है? गायत्री मंत्र, याद रखेंगे, ठीक है। चौथा मंडल इसकी रचना करते हैं वामदेव प्रभु। कौन करते हैं? वामदेव, वामदेव।
और ये किससे रिलेट करता है? एग्रीकल्चर यानी कृषि। एक एक पॉइंट को याद रखना पेपर में, ये सब कोई जल्दी पढ़ाएगा नहीं। देखो कृषि हो जाएगा। 9वां मंडल, इसकी रचना करते हैं पवमान अंगीरा नाम का एक ऋषि। पवमान अंगीरा करते हैं, पवमान पवमान अंगीरा, पवमान अंगीरा करते हैं। ऐसा क्या है भाई 9वें मंडल में? तो सोम एक प्रकार का मध्य पदार्थ है, सोम का वर्णन। तो अगर आपसे पूछेगा कि सोम का वर्णन ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, तो जवाब होगा आपका 9वां। कृषि के बारे में कौन से मंडल में जानकारी है, तो आपका जवाब होगा चौथा। गायत्री मंत्र के बारे में कौन सी जहां जानकारी है, किस मंडल में, तो जवाब होगा आपका तीसरा। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? इतना पॉइंट आपको याद रखना है मंडल से, यहाँ पे लिखा होगा, समझ लेंगे। तीसरे मंडल की रचना विश्वामित्र, गायत्री मंत्र। चौथे मंडल की रचना वामदेव, एग्रीकल्चर। 9वें मंडल की रचना पवमान अंगीरा ऋषि, सोम का वर्णन यहाँ पे मिलता है। अगला सवाल, डांट डांट में दार्शनिक सिद्धांतों और रहस्यवाद का वर्णन है। यह कर्मयोग तथा ज्ञान मार्ग के बीच में सेतु का काम करता है। किसमें? अब आपको समझना होगा कि दार्शनिक सिद्धांत और रहस्यवाद, कई सारी रहस्यमय चीजों का वर्णन किया गया है। और यह जो कर्मयोग होता है इंसान का, जो कर्म करते हैं, और जो ज्ञान मार्ग होता है, उन दोनों के बीच में रहस्यवादी चीजें होती हैं, है ना। और इसके लिए एक सेतु का, ब्रिज का काम करता है। इसमें से कौन? तो साथ ही जो हमारे आर्य ग्रंथ हैं वो कौन? आर्य ग्रंथ है वो। तो पहला हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। देखिए अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि ब्राह्मण, आर्य और उपनिषद क्या है। ब्राह्मण ग्रंथ को याद रखना होगा कि ये वेद जो है साथी, ये गद्य भाग होते हैं और इनके द्वारा वेदों को समझने में सहायता मिलती है। सिर्फ वेदों को समझने में सहायता मिलती है, थोड़ा सा ये गद्य नाम का भाग होता है इसका। हर वेद का, चाहे ऋग्वेद हो, सामवेद हो, यजुर्वेद हो, अथर्ववेद हो, उनका एक ब्राह्मण ग्रंथ जरूर होता है। हर वेद का, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनका एक ब्राह्मण ग्रंथ होगा, ध्यान रखेंगे। तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक तो ऐत्रेय ब्राह्मण और दूसरा कौशितकी ब्राह्मण। तो आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध ऋग्वेद से है, तो बस वहीं पर मुंह नहीं बाना है, दोनों बताना, ऐत्रेय और कौशितकी। हर ग्रंथ का, जितने भी वैदिक ग्रंथ हैं उनके आर्यक ग्रंथ भी हैं, इसमें दार्शनिक सिद्धांत और रहस्यवाद का वर्णन मिलता है। तो प्रत्येक ऋग्वेद के भी आर्यक ग्रंथ हैं। कौन कौन से आर्यक हैं? यही दोनों हैं, सेम याद रखना होगा, ऐत्रेय आर्यक और कौशितकी आर्यक, ये दोनों आर्यक भी ऋग्वेद के हैं। और ऐसे ही साथी उपनिषद होता है। उपनिषद का मतलब क्या होता है? उप जो है साथी, ये निस धातु से बना है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है समीप बैठना। तो ऐसे डायरेक्ट पूछेगा उपनिषद का क्या मतलब होता है, तो आप बताना समीप बैठना। अर्थात इसमें छात्र जो है गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान को सीखता है। कुल कितने उपनिषद हैं? 108 हैं। ऋग्वेद के भी 2 उपनिषद हैं। जितने भी वेद हैं उनके उपनिषद होते हैं, उनके आर्यक होते हैं, उनके ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। तो ऋग्वेद का उपनिषद कौन सा है? तो इसको हम बोलते हैं ऐत्रेय उपनिषद और कौशितकी उपनिषद। तो ऋग्वेद में आपको क्लियर हो गया होगा, 2 ही चीज हमें याद करना है भैया। ऋग्वेद की अगर हम बात करेंगे तो 2 चीज हमें याद रखना है। पहला ऐत्रेय के बारे में, ऐत्रेय, और यहीं पर कौशितकी, कौशितकी, कौशितकी। अब देखिए ऐत्रेय ही हम, यही दोनों हमारे क्या हैं, ये इन्हीं दोनों में से बस नाम जोड़ देना है। अगर ब्राह्मण पूछेगा तो ऐत्रेय ब्राह्मण, आर्यक पूछेगा तो ऐत्रेय आर्यक, उपनिषद पूछेगा तो ऐत्रेय उपनिषद। ये सब संबंधित किससे हैं? ऋग्वेद से। ऐसे ही सब वेद का होगा, अलग अलग होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि ऋग, ऐत्रेय और कौशितकी ब्राह्मण का संबंध या ऐत्रेय और कौशितकी आर्यक का संबंध किस वेद से है, तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए? ऋग्वेद से है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ को ऋग्वेद का अभिन्न अंग माना जाता है? ऋग्वेद की बहुत सारी चीजें वहां पे लिखी गई हैं डायरेक्ट ऋग्वेद से। और साथ ही ये हमारा है सामवेद। सामवेद में अधिकांश मंत्र जो है ऋग्वेद से ही प्रेरित है, तो इसीलिए इसका एक अभिन्न अंग माना जाता है। आप देखेंगे अगर, तो ऋग्वेद सॉरी सामवेद में टोटल 1549 मंत्र हैं। कितने? 1549। और इस 1549 में केवल और केवल 75 यानी 75 मंत्र ही सिर्फ सामवेद के हैं। बाकी के जो वेद हैं, बाकी के जो मंत्र हैं साथी, वो ऋग्वेद में उल्लिखित हैं। इसीलिए इसको हम ऋग्वेद का जो है अभिन्न अंग मानते हैं। अब सामवेद के जो मंत्र हैं, जो ऋचा है, उसको कौन उच्चारण करता है? तो यहाँ पे ध्यान रखना होगा, ऋग्वेद में होता थे, तो सामवेद में कौन है साथी? तो सामवेद में उद्गाता है। जो पुरोहित इसके मंत्र को पढ़ते हैं उन्हें हम उद्गाता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उद्गाता बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से अभिन्न अंग कौन है? सामवेद है। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे लिखा होगा साफ साफ
साम का मतलब ही क्या होता है साथी, इसमें गायन, गीत, संगीत इत्यादि की जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मौलिक मंत्रों की संख्या 1549 है, जिनमें से 75 मंत्र ही केवल सामवेद के हैं, बाकी ऋग्वेद में समर्पित है, शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। अतः ऋग्वेद इसका जो है साथी अभिन्न अंग माना जाता है, मतलब सामवेद ऋग्वेद का अभिन्न। सामवेद में मंत्रों का जो गायन करता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, उद्गाता बोलते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है कि सामवेद के 3 शाखाएं, सामवेद के कितनी शाखाएं, 3 शाखाएं। कौन कौन, कौथुम, राडायनीय और जैमिनीय। अगर आपसे पूछेगा कौथुम किस वेद का एक शाखा है, यानी कौथुम का संबंध किस वेद से है, तो आपका जवाब होगा सामवेद से। अगर राडायनीय पूछेगा या जैमिनीय पूछेगा तो भी आपको सामवेद का नाम लेना है। एक सवाल यहाँ पर और बहुत अच्छा बनता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करा कि निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ को हम महाब्राह्मण के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहीं पर बहुत, मैं कह रहा हूँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामवेद के लिए सबसे खतरनाक और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला तो अभिन्न अंग है किसका, ऋग्वेद का। कितनी शाखाएं हैं इसकी, 3 शाखाएं हैं। कौन कौन सा, कौथुम, राडायनीय और जैमिनीय। कौन इसको गाता है, जो सामवेद है इसको गाने वाला कौन है, तो याद रखेंगे सामवेद को साथ ही गाने वाले जो होते हैं उन्हें हम उद्गाता बोलते हैं। अब ध्यान में रखना होगा, मैंने ऋग्वेद में आपको बताया सबका अपना ब्राह्मण ग्रंथ होता है ना। ऐसे ही जब हम बात करते हैं सामवेद, सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह 2 है, ठीक है। सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, मैं कितना भी अच्छा लिख लूं तो लेकिन अच्छा नहीं लिखा था, किसी दिन डिजिटल बोर्ड लूंगा तो अच्छे से लिखूंगा। देखना ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं, 2 हैं। कौन कौन सा, तांड्य, तांड्य ब्राह्मण और जैमिनीय, जैमिनीय ब्राह्मण। अब ध्यान रखिए तांड्य ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण किससे संबंधित है, तो तांड्य ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण ये संबंधित है सामवेद से, और कौशितकीय और ऐत्रेय किससे संबंधित है, ऋग्वेद से, ठीक है। अब देखिए तांड्य ब्राह्मण को ही साथी ये बहुत बड़ा है, तांड्य ब्राह्मण क्या है, बहुत बड़ा है, इसीलिए इसे ही हम महाब्राह्मण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महाब्राह्मण। क्यों, चूंकि ये बहुत बड़ा है तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, महाब्राह्मण बोला जाता है। ध्यान रखेंगे साहब, ठीक है। कितना बड़ा है सर, तो ये जो तांड है ना ये 25 अध्याय है, इसमें 25 अध्याय हैं, और इसी कारण से इसे हम पंचवीस, 25 को क्या बोलते हैं संस्कृत में, पंचवीस, पंचवीस। तो इसीलिए हम तांड ब्राह्मण को पंचवीस ब्राह्मण भी बोलते हैं। अब चूंकि ऑप्शन में तांड ब्राह्मण नहीं है तो इसलिए हमें ब्राह्मण, और ब्राह्मण किसका, सामवेद, इसीलिए जवाब हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर सामवेद हो जाएगा, ठीक है सर। ध्यान रखेंगे, तो इतना सारा फैक्ट्स आपको यहाँ पे याद रखना है। देखिए सामवेद की बात करेंगे तो सामवेद के मंत्रों का गायन कौन करता है, उद्गाता। सामवेद की 3 शाखाएं, कौथुम, राडायनीय, जैमिनीय। सामवेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ, तांड्य और जैमिनीय। तांड्य ब्राह्मण बहुत बड़ा है इसलिए इसे हम महाब्राह्मण बोलेंगे। इसमें कुल 25 अध्याय मिलते हैं इसलिए इसको हम पंचवीस बोलेंगे। जैमिनी ब्राह्मण में याज्ञिक कर्मकांडों का वर्णन मिलता है, और जैमिनी ब्राह्मण किससे संबंधित है, तो आप बोलोगे सर सामवेद से संबंधित है। आगे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वेद को हम गीत की पुस्तक बोलते हैं, मंत्रों का वेद बोलते हैं, गीत का योग। तो गीत आपको बार बार दिख रहा है ना, गीत संगीत से संबंधित है सामवेद, तो बोलिए ना, मुंह से बोलिए कौन सा वेद होगा, तो आपको सर सामवेद। जब बात गाने की आ जाए तो हमें और कुछ नहीं देखना है, सामवेद का मुख देखना है, क्योंकि साम का मतलब क्या होता है, गाना। साम का मतलब होता है गायन करना, साम का मतलब क्या होता है, गायन करना, और सामवेद हो जाएगा जब गीत की पुस्तक या मंत्रों का वेद बोलेंगे या गीत का योग बोलेंगे तो सामवेद को ही टिक करके आना है हमें, ठीक है। देखो अच्छा, हमने ब्राह्मण तो बता दिया सर, अब आप हमें बताइए कि सामवेद के उपनिषद कौन कौन से हो सकते हैं, क्योंकि हमने आपसे बताया था कौन को क्या क्या होगा, ब्राह्मण होंगे, और क्या होगा, अरण्यक होंगे, और क्या होगा, उपनिषद होंगे। 3 चीज होंगे कि नहीं होंगे, तो ब्राह्मण तो आपने बता दिया, ठीक है। अब आप हमें बताइए कि यहाँ पर इनके उपनिषद कौन कौन से होंगे, तो सामवेद के 2 उपनिषद हैं। कौन कौन सा उपनिषद है, तो भाई जैमिनीय तो आपको याद हो गया होगा, जैमिनीय ये आप जानते हैं सामवेद का ब्राह्मण भी है, ठीक है। और उपनिषद की बात करें तो एक उपनिषद और है छांदोग्य उपनिषद। अब यहीं से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, छांदोग्य उपनिषद किससे संबंधित है, ऋग्वेद से। आप बोलोगे नहीं सर, ऋग्वेद के 2 उपनिषद ऐत्रेय और कौशितकी हैं, सामवेद से संबंधित है छांदोग्य उपनिषद, और इसी कारण से हम छांदोग्य उपनिषद को सबसे प्राचीन उपनिषद मानते हैं। एक पॉइंट और, उद्दालक, आरूढ़ी
और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच संवाद हमें किस उपनिषद में देखने को मिलता है? जवाब होगा आपका छांदोग्य उपनिषद। और इसे आप लगाइए इंपॉर्टेंट। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि भाई बताओ जो उद्दालक आरूढ़ी हैं और इनके पुत्र हैं श्वेत केतु, इनके बीच संवाद का वर्णन कौन से उपनिषद में मिलता है? तो आपका जवाब होगा छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद किससे संबंधित है? तो आपका जवाब होगा सामवेद से संबंधित है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यजुर्वेद के संबंध में सही है? यह एक कर्मकांडीय वेद है। यजुर्वेद में क्या कर्मकांड दिया है? तो हाँ, बिल्कुल दिया हुआ है। यह गद्य और पद्य दोनों में सही है। इसकी 4 शाखाएं, 2-4 लिखा है हो, 2-4 शाखाएं, ये क्या, एक शब्द काट दीजिए 2, इसकी 4 शाखाएं हैं तो नहीं, यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। ध्यान रखिए, यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, इसीलिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा केवल 1 और 2 हो जाएगा। अब दोस्तों आइए यजुर्वेद के बारे में जानते हैं, हमसे क्या क्या सवाल यहाँ से पूछ सकता है। देखिए, पहली बात तो ये पूछेगा कि यजुर्वेद है क्या, तो आप जानते हैं यह एक कर्मकांडी वेद है, तो आप लिखिएगा कर्मकांडीय वेद, पहली बात। ठीक है, मंत्र की बात करेंगे तो यहाँ पे 1990 मंत्र, टोटल मंत्र कितना है? 1990 मंत्र। अब इन मंत्र को उच्चारित कराना या इस कर्मकांड के वेद को कौन कंप्लीट करता है? होता? तो आप कहोगे नहीं सर, होता तो ऋग्वेद में है। उद्गाता? तो आप बोलोगे नहीं सर, वो तो सामवेद में। तब कौन करता है? तो अधर्व्यु करते हैं। तो भैया उपरोहित का नाम क्या है? अधर्व्यु, अधर्व्यु करते हैं। ठीक है, तो भैया इन पंडित जी का नाम है अधर्व्यु। होता कौन है? ऋग्वेद। उद्गाता कौन है? सामवेद। और अधर्व्यु कौन है? तो यजुर्वेद में। ठीक है, अब देखिए यजुर्वेद की 2 शाखाएं, कितनी शाखाएं? 2 शाखाएं। कौन कौन सी 2 शाखाएं? शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। तो याद रखेंगे, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। ठीक है, अभी धीरे धीरे इन पर हम आगे लेकर आपको चलते हैं। देखिए होता क्या है, शुक्ल यजुर्वेद को अगर हम देखेंगे तो वैसे शुक्ल यजुर्वेद की फिर से 2 शाखाएं हो जाती हैं, लेकिन शुक्ल यजुर्वेद को ही हम एक और नाम से जानते हैं, वाजसनेयी संहिता। इसी को बोलते, पेपर में बहुत आता है कि वाजसनेयी संहिता क्या है। तो अगर आपसे पूछे वाजसनेयी संहिता, अभी आगे आपको देखने को सब मिलेगा, तो ये बोलते हैं हम शुक्ल यजुर्वेद को, ये यजुर्वेद का ही पार्ट है। और फिर से शुक्ल यजुर्वेद को साथ ही हम 2 पार्ट में बांटेंगे, आगे चल के अभी आप देखेंगे, जिसे हम काढ़व और मध्य दिन बोलते हैं। तो काढ़व बोलते हैं और मध्य दिन बोलते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल में थोड़ा थोड़ा समझते चलते हैं। देखिए, तो भैया कर्मकांडी वेद आप बोलोगे हाँ सर, गद्य पद्य में है तो बोलोगे हाँ सर। कितनी शाखाएं? 2 शाखाएं, ये गलत हो जाएगा। पहला दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए यजुर्वेद के बारे में, पहली बात कैसा वेद? कर्मकांड। दूसरी बात, इसमें यज्ञ से संबंधित अनुष्ठान की विधियां हैं। मंत्र कितना? 1990। इसको जो संपन्न कराता है, यानी जो मंत्रों को उच्चारण कराता है, इसे अधर्व्यु बोलते हैं। कितनी शाखाएं? 2। कौन कौन से? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। देखिए ये सवाल पूछता है वाजसनेयी संहिता किसे बोलते हैं? तो भैया शुक्ल यजुर्वेद को बोलते हैं, जो कि यजुर्वेद का एक शाखा है। ठीक है, अब जरा सा देखिएगा, हम आपको तोड़ के बता रहे हैं शुक्ल यजुर्वेद को लेकर के। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं। पहली बात तो शुक्ल यजुर्वेद को हम क्या बोलते हैं? वाजसनेयी संहिता, वाजसनेयी संहिता। आपको ये चीज ध्यान रखना होगा, पेपर में आएगा। ठीक है, इसकी कितनी शाखाएं? 2 शाखाएं। पूरा उस पर डिटेल में नहीं जाना, पर 2 शाखाओं का नाम आपको याद रखना होगा। पहला काढ़व शाखा, दूसरा माध्यदीन शाखा। काढ़व शाखा और माध्यदीन शाखा किसकी शाखाएं हैं? शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं हैं। तो ध्यान में रखना होगा, एक बहुत ज्यादा ज्वलंत इंपॉर्टेंट, महा इंपॉर्टेंट बात यह कि शुक्ल यजुर्वेद का एक कहा जाएगा ब्राह्मण ग्रंथ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुरंत इसको जो है नोट करना। शुक्ल यजुर्वेद का एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, शुक्ल यजुर्वेद का एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसे हम बोलते हैं सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। अगर आपसे सवाल पूछेगा कि सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किससे है, तो आपका जवाब होगा यजुर्वेद, और अंदर जाएगा शुक्ल यजुर्वेद। रट लो इस बात को, सतपथ ब्राह्मण, क्योंकि आप जानते हैं सबसे प्राचीन ब्राह्मण माना जाता है। ये क्या है? सबसे प्राचीन ब्राह्मण है। ठीक है, जैसे छांदोग्य उपनिषद सबसे पुराना उपनिषद है जो कि सामवेद का है, वैसे ही सतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन ब्राह्मण, सबसे प्राचीन ब्राह्मण। याद रखा, सबसे प्राचीन ब्राह्मण कौन सा है? सतपथ ब्राह्मण है। संबंध किससे है? शुक्ल वेद से है, ध्यान रखना होगा। शुक्ल वेद किससे संबंधित है? यजुर्वेद से संबंधित है।
इतनी बातें आपको ध्यान रखना होगा। सबसे बड़ा, सबसे प्राचीन, सबसे बड़ा महाब्राह्मण कौन है? शतपथ ब्राह्मण। किससे संबंधित है? शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। इसे हम वाजसनेयी संहिता बोलते हैं। कार्व और मध्याधीन इसके जो है साथी क्या है? तो आप बताना इसके दो भाग हैं। तो जवाब क्या होगा आपका? यहाँ पे सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। देखिए, शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता, इसके दो पार्ट कार्व और मध्याधीन। कृष्ण यजुर्वेद की कई शाखाएं हैं। यहाँ पे मैं भूल गया, आप इसे नोट करना। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं कौन कौन सी? काठक संहिता, कपिष्टल संहिता, मैत्रेय संहिता और तैत्तिरीय संहिता। ये 4 जो है साथी, ये शाखाएं हैं किसके? कृष्ण यजुर्वेद की। ध्यान रखना होगा। शुक्ल यजुर्वेद का केवल एकमात्र इकलौता ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, और यह सबसे प्राचीन, सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। ये भी ध्यान रखना। आपको कहोगे सर ऋग्वेद वाला, ना ना ना, यही आपको बताना है सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। ध्यान रखना होगा। वहां ऐत्रेय और कौशिक की मत बता देना, गलत हो जाएगा। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण को हम सबसे प्राचीन, सबसे बड़ा ब्राह्मण मानते हैं, ऐसा। ठीक है, अब देखिए, ये तो नहीं पता है ना कि कौन सा वेद पहले बताया जा रहा है, पर ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद मानते हैं। अब ये ब्राह्मण और और चीजें जो साथी, जो ब्राह्मण हो गया आपका, जो आर्यक हो गया, उपनिषद हो गया, ये सब बाद में लिखे गए हैं। ठीक है, तो इसलिए ये आगे पीछे पता नहीं किसका पहले कौन लिख दिया था। जैसे आप देखिए, यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण हो सकता है पहले ये लिखा गया, उसके बाद ऐत्रेय लिख दिया गया हो। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं भाई? सबसे प्राचीन इसीलिए तो बोलते हैं। ठीक है, अब ये सारी चीजें बाद में लिखी गई थी। वेद पहले, उसके बाद जो है साथी ये वेद के भाग। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगाना, यम और नचिकेता के बीच में संवाद देखने को मिलता है? अब देखो, यहां पर भी उपनिषद होगा, जाहिर सी बात है उपनिषद तो होगा ही होगा भाई। यजुर्वेद का भी तो उपनिषद होगा। अब बोलोगे हाँ सर, हुआ तो था सर। सामवेद के 2 उपनिषद थे, जैमिनी और तांड्य। ऋग्वेद के 2 उपनिषद थे सर, ऐत्रेय और कौशिक की। तांड बोले हैं, छांदोग्य होगा, माफ करिएगा। छांदोग्य उपनिषद और जैमिनी किसके थे? तो आप बताओगे सर सामवेद के। तो अब बताइए, यजुर्वेद के भी तो उपनिषद होंगे? तो हाँ सर, जरूर होंगे। कौन कौन सा उपनिषद होगा? तो पहले तो इस बात को, इस प्रश्न को कंप्लीट कर दें। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कठोप उपनिषद, और इसमें नचिकेता और यम के बीच में संवाद देखने को मिलता है। नचिकेता भगवान यम के पास जिंदे पहुंच जाते हैं। ठीक है, कहानी है, ध्यान रखेंगे। पहला हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अब यजुर्वेद के जो उपनिषद हैं, इनको आपको याद रखना होगा, और इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखवाए हुए हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन सा। पहली बात, बृहदारण्यक उपनिषद, कठोप उपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, मैत्रायण उपनिषद, महानारायण उपनिषद। तो ये कुछ उपनिषद हैं जिन्हें आपको याद रखना होगा। अगला, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी का प्रसिद्ध संवाद वर्णित है? यानी याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच का संवाद कहाँ पे दिया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा। यहाँ पे बृहदारण्यक उपनिषद हो जाएगा। 3 उपनिषद को आपको याद रखना होगा, जो कि कहाँ पे है? यजुर्वेद के उपनिषद हैं। अब ये तीनों कौन कौन है? 3 उपनिषद हैं जिसे बहुत ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं प्रश्न। कौन कौन से उपनिषद हैं? 1 2 3। पहला बृहदारण्यक, बृहदारण्यक ऐसे आप नोट कर लेना। दूसरा तैत्तिरीय, और तीसरा है साथी कठोपनिषद। बृहदारण्यक में क्या कहा गया है? याज्ञवल्क्य और गर्गी के बीच का संबंध। तो भैया याज्ञवल्क्य और गर्गी के बीच में। तैत्तिरीय में अधिक अन्न उपजाओ, नोट करिएगा, अधिक, ये बात लिखा है कि अधिक अन्न उपजाओ। कठोप उपनिषद में आप जानते हैं यम और नचिकेता। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आपका कौन सा? बृहदारण्यक। यहाँ पे हमने इसीलिए तीनों को स्पेशली लिख दिया है, ताकि आप इसे जो है साथी याद कर पाए। ठीक है, अगला, यजुर्वेद में जो यजुर है वो इसका मतलब क्या होता है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। यजुर का मतलब होता है साथी बलिदान। ठीक है, बलिदान विधि। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम यजुर। यजुर का मतलब क्या होता है? बलिदान होता है, ध्यान रखेंगे। यजुर का मतलब होता है यजुर्वेद में बलिदान। यह हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ है। छंदोग्य उपनिषद आप जानते हैं, ये हमने चर्चा किया, सबसे पुराना उपनिषद है। अगले, मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? अच्छा, ब्राह्मण भी हो गया, उपनिषद भी हो गया, अब आ जाता है मुंडकोपनिषद। तो भैया अभी तक तो हमने पढ़ा नहीं। अगर आप देखें तो हमने ऋग्वेद का कौन सा उपनिषद पढ़ा था? तो आप लोग सर ऐत्रेय और कौशिक की पढ़ा था। फिर हमने सामवेद की बात करें तो सामवेद में सर कौन पढ़ा? छांदोग्य पढ़ा और
और कौन पढ़ा था? छांदोग पढ़ा था, और एक पढ़ा था जैमिनी पढ़ा था। फिर हमने यजुर्वेद में तो कई सारा पढ़ा हमने, लेकिन उन सब में हमने कभी मुंडकोप उपनिषद की बात नहीं की। अब ये जाहिर सी बात है चौथा आ जाएगा, और वो आपका होगा अथर्ववेद। तुरंत टिक मार दीजिए बी, बिना सोचे समझे जो हमने पढ़ा है उससे अलग कुछ आता है तो समझिए वो गलत है, ठीक है, बी मार दीजिए, आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिएगा, बात करेंगे अथर्ववेद, तो भैया इसे हम ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद के नाम से जानते हैं, और जो इसे पढ़ता है उसे हम क्या बोलते हैं? ब्रह्मा। अब हमें तीनों आप जो है फटाफट मुंह में जवाब देते चलिएगा। ऋग्वेद को जो पढ़ता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं होता। सामवेद को जो पढ़ता है उसे क्या बोलते हैं? उद्गाता, ठीक है। यजुर्वेद को जो पढ़ता है उसे क्या बोलते हैं? अथर्वयु बोलते हैं, अथर्वयु बोलते हैं। और अथर्ववेद को जो पढ़ता है उसे क्या बोलते हैं? ब्रह्मा बोलते हैं। पूरा बात याद हो जाना चाहिए, ठीक है। 20 अध्याय 731 मंत्र, सूक्त, और कितने मंत्र? 6000 मंत्र। अब ध्यान रखना होगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अथर्ववेद में क्या क्या चीजें मिलती हैं। तो भैया अथर्ववेद के अंदर वशीकरण, जादू टोना, मरण, भूत, पिचास, इन सब के बारे में मंत्र और इन दवाओं से संबंधित बातें हमें अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वेद में क्या मिला था? देवताओं के लिए स्तुति करना। सामवेद में क्या मिला था? गीत गायन संगीत करना। और यजुर्वेद में क्या मिला? कर्मकांडीय विधि के बारे में। जबकि अथर्ववेद में क्या मिला? भूत पिचास, जादू टोना, वशीकरण, इन सब के बारे में जानकारी। ये एक बहुत ही ज्यादा ज्वलंत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे आपने, अगर मैं आपसे कहूँ शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? खट से दिमाग में आना चाहिए कि अरे सर ये तो वही है शुक्ल यजुर्वेद, ये तो वही है यजुर्वेद का। अगर मैं आपसे बोलूं गोपथ ब्राह्मण, तब तुरंत आपका दिमाग क्लिक करना चाहिए इसका संबंध सर अथर्ववेद से है। तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है। तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है। मारेंगे तमाचा, गिर जाओगे। शतपथ ब्राह्मण का संबंध किससे संबंधित है? तो यजुर्वेद से संबंधित है। यजुर्वेद में कौन सा वेद? तो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। शुक्ल यजुर्वेद की कितनी शाखाएं? 2 शाखाएं। कौन कौन? कड़व और मध्यादीन। एकदम घोर के पी जाओ, गलत नहीं करना। एक भी सवाल। अगला, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कौन से शास्त्र से उद्धृत है? तो आपको पता है सत्यमेव जयते, और जो अशोक का वो मानचित्र है वो दोनों हम कहां से लिए? मुंडोक उपनिषद से। कहां से? मुंडोक उपनिषद से लेते हैं सत्यमेव जयते शब्द, और अशोक का साइन मुंडोक उपनिषद से साथ ही यहाँ पे लिया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगर आपसे पूछेगा सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? मुंडोक उपनिषद। अब बताइएगा ये किससे संबंधित है? ऋग्वेद से? नहीं। यजुर्वेद से? नहीं। तब कौन है वेद से? मुंडोक उपनिषद। आप जानते हैं यह संबंधित है अथर्ववेद से, ठीक है। बी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। देखना जरा, मुंडोक उपनिषद में 2 बातें कहा गया। पहली बात पॉइंट तो याद रखना होगा कि सत्यमेव जयते, और जो यज्ञ होते हैं इनको टूटी फूटी नौका बता दिया गया कि भाई यज्ञ करके तुम्हें नैया पार नहीं होगी, कर्म करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा कहा गया है, ध्यान रखना है। मंडूक उपनिषद ये सबसे छोटा उपनिषद है, यहाँ पे ध्यान रखना होगा, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिए। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, बहुत गहराई में जाएगा तो ये पूछेगा। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, शौनक और पिप्लाद, तो इसे याद रखिएगा, बहुत गहराई में जाएगा तब ये सवाल पूछेगा। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, शौनक और पिप्लाद, ध्यान रखेंगे। अगला, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण का प्राचीन ग्रंथ है? अब हम थोड़ा सा वैदिक काल की जो ब्रीफ जानकारी थी वो हमने आपको दे दिया साहब। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ की अर्थव्यवस्था, संस्कृति, राज्य व्यवस्था, उन सब पर थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे। कह रहा है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण का सबसे प्राचीन ग्रंथ है? याद रखेंगे अष्टाध्यायी। क्या? अष्टाध्यायी इनमें से व्याकरण का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। देखिए, वेद के बाद क्या होता है साथी? वेदांग और उपवेद की रचना की जाती है, जिसे हम वैदिकोत्तर साहित्य बोलते हैं। अब देखिए, वेदों को पढ़ने के लिए साथी वेदांग और उपवेद की रचना की जाती है। वेदांग क्या होता है? वेद के अंग। और वेदांग क्या करता है? वेदों को सही ढंग से पढ़ने और समझने के लिए इसकी रचना की गई थी। कुल 6 वेदांग हैं। कितने वेदांग? 6 वेदांग हैं। अब देखिए, इनमें बहुत गहराई से नहीं चलेंगे पर थोड़ा थोड़ा जानकारी जरूर देंगे। इनमें से शिल्प है, फिर कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है और ज्योतिष है। इन सभी का प्रयोग करके हम वेदों को पढ़ते हैं। और इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप जानते हैं व्याकरण होता है। अगर आप किसी भी शब्द को व्याकरण के तरीके से नहीं लिखेंगे तो आपको उसे अच्छे से न पढ़ पाएंगे न बोल पाएंगे। तो व्याकरण में पहली रचना पाणिनि ने किया था, जिसका नाम था साथी अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी व्याकरण ग्रंथ है जिसकी रचना कौन करते हैं? पाणिनि करते हैं, ठीक है। इसी तरह से महाभाष्य नामक व्याकरण लिखा आगे चल के पतंजलि ऋषि ने। इसी तरह से वर्तिका नाम का ब्राह्मण व्याकरण ग्रंथ लिखा गया। किसने लिखा?
कात्यायन ने। तो अष्टाध्यायी किसने लिखा? पाणिनि ने। सबसे प्राचीन जो है साथी व्याकरण है। महाभाष्य किसने लिखा? पतंजलि ने। कात्यायन ने क्या लिखा? वर्तिका लिखा। और ये सब हेल्प किए वेदों को पढ़ने में। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद का उपवेद माना जाता है? अब देखिए, चारों वेदों के उपवेद हैं जहां से सवाल आता है। ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है। कई बार सवाल ये गलत कर देते हैं, कई लोकेशन पर ये सवाल गलत है, पर आप बिल्कुल इसे सही मानना। ऋग्वेद का उपवेद साथी कौन है? आयुर्वेद है। और इसे एकदम इंपॉर्टेंट लगाना, सवाल आपसे पेपर में पूछेगा। सामवेद का गंधर्ववेद है, यजुर्वेद का धनुर्वेद और अथर्ववेद का आपका शिल्पवेद यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, किससे संबंधित है? भाई धनुर्वेद का संबंध तो आपको पता होगा, अगर थोड़ा सा आप ध्यान रखिए तो धनुर्वेद का संबंध यहाँ पे युद्ध कौशल से है। कहां से? युद्ध कौशल से है। तो यहाँ पे डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हमने लिख दिया है। अगर आपसे पूछेगा आयुर्वेद, तो ये ऋग्वेद का उपवेद है और ये चिकित्सा से संबंधित है। यहाँ थोड़ा उल्टा सीधा हो जाता है, ध्यान रखिए। गंधर्ववेद सामवेद का उपवेद है और संगीत कला, ये तो सही था। धनुर्वेद ये युद्ध कला से संबंधित है। यजुर्वेद, शिल्प वेद अथर्ववेद से संबंधित है, शिल्प कला से संबंधित है, यानी शिल्प से संबंधित है। इसे नोट कर लेना, 3-4 बार पढ़ लेना। अगला, अब हम बात करेंगे इनकी अर्थव्यवस्था को लेकर के। कारा के निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। आर्यों का जो प्रारंभिक जीवन था वो अस्थायी था। भाई ये लोग घुमक्कड़ लोग थे, बिल्कुल सही है। वैदिक काल में जो पड़ी नाम का व्यापारी है वो पशुओं को चुराता था, और पशु जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण है वैदिक काल में। पड़ी नाम का एक व्यक्ति आता था, उसे पशुओं को चुराता था और इसी से साथ ही सारी लड़ाइयां लड़ी जाती थी। सी हो जाएगा प्रश्न में आपका राइट आंसर। ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक जीवन की बात करेंगे तो ऋग्वैदिक आर्यों का प्रारंभिक जीवन कैसा है? अस्थायी था, यानी ये एग्रीकल्चर करेंगे तो नहीं करेंगे, तो कृषि नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो पशुपालन को ये लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, क्योंकि पशुओं को एक जगह से उठाए दूसरी जगह लेकर चले जाते थे। ठीक है, पशुओं में इनके लिए गाय सबसे ज्यादा प्रिय है, इसीलिए आज गौ माता जैसा कॉन्सेप्ट निकल के आया है और उस पर जो है पॉलिटिक्स अच्छी खासी खेली जाती है हमारे यहाँ। ऋग्वेद में देखेंगे तो गायों का 176 बार उल्लेख मिलता है। एक शब्द प्रयोग किया गया है गविष्ट। गविष्ट माने गायों का अन्वेषण। तो गविष्ट ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय है, और गविष्ट के लिए साथी गविष्ट ही होता था, यानी गायों के लिए ही युद्ध लड़ा गया है ऋग्वेद में। ध्यान रखिएगा कितनी महत्वपूर्ण गाय है। गाय को अधन्या कहा गया है, पेपर में बार बार आता है, माने न मारने योग्य। आज के समय में आप देखिए बोलते हैं गौवध को, अब जी दक्षिण भारत में इस पे बैन लगा दिया गया है। तो गाय को अधन्या यानी न मारा जाने योग्य कहा गया है। पड़ी नाम का व्यापारी पशुओं की चोरी करता था। गाय के अलावा घोड़ा साथी ये दूसरा पशु हुआ करता है, इसे ध्यान में रखेंगे। तो घोड़े का साथ आपको सर हड़प्पा में नहीं मिला था, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा वैदिक काल में मिल रहा है सर। वैदिक काल में जो जुता हुआ खेत होता था, अरे कालीबंगा से मिला है, मुझे पता है तुम लोग जानते हो, लेकिन यहाँ पे इसको कहते क्या है? वैदिक काल में जुता हुआ जो खेत था ये लोग उसको क्या बोलते थे? तो जुते हुए खेत को ये लोग क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षेत्र बोलते हैं। तो वैदिक काल में जुता हुआ खेत को क्या बोलते हैं? क्षेत्र बोलते हैं। नोट कर लो, इस पॉइंट को लाट लो। क्षेत्र किसे? जुता हुआ खेत। उर्वरा किसे? उपजाऊ भूमि। खिल्य मेड़ जानते हो, जो दो खेतों के बीच में रहता है, वही जिसके ऊपर लोग चलते हैं। इस समय सांप बाबा बैठे होंगे, भदवारा का समय जिसको बोलते हैं कि नहीं। सीता किसको बोलते हैं? हल से बने हुए नालिया या कुंड। बहुत इंपॉर्टेंट, नोट करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आगे तक चलता रहेगा, गुप्त काल तक चलता रहेगा सीधा सीधा। ठीक है, लांगल किसको बोलते हैं सर? हल को बोलते हैं। यौ या जौ किसको बोलते हैं? ऋग्वैदिक अनाज को। किवास किसको बोलते हैं? जो लोग हल चलाते हैं, हलवाहे, हल को चलाने वाले। ये सब शब्द आपसे पूछे जाएंगे, खटाक से जवाब देना। ज्यादातर पूछा जाएगा सीता, खिल्य, उर्वरा, लागल। सीधे सीधे सवाल यहां से बनेगा। अगला, आज का आखिरी क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत सारा फैक्ट्स, बहुत सारा डाटा मिला होगा और आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा सर। निम्नलिखित में से किस वैदिक कालीन देवता को हम पुरंदर बोलते हैं? पुरंदर, पुर को तोड़ने वाले, अर्थात किला को तोड़ने वाले। कौन? भगवान इंद्र। कौन? भगवान इंद्र को बोलते हैं पुरंदर साहब। बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, देखिएगा। इंद्र की बात करें कुछ देवता, तो यह ऋग्वेद में के आर्यों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रतापी शासक हैं। इनको ही पुरंदर बोला गया है, यानी इनको किला तोड़ने वाला कहा गया है। इंद्र को वृत्तासुर हंता, क्योंकि वृत्तासुर नामक राक्षस को इन्होंने मारा है, इसलिए इन्हें पुरद्भिद कहा गया है, इन्हें सोमापा कहा गया, इन्हें सत्यकृति कहा गया, इन्हें ही हम माधवन के नाम से भी जानते हैं। वरुण को ऋतस्य गोपा, मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना, ऋतस्य गोपा, जबकि सोम को वनस्पतियों की का अधिपति कहा जाता है सर। ठीक है, अब इससे बनने वाले जो अन्य क्वेश्चन हैं उस पर हम कल डिस्कस करेंगे। कल के सेशन में आप लोग अच्छे से थोड़ा सा
जो ऋग वैदिक काल की अर्थव्यवस्था है उसे पढ़ के आइएगा। कंटिन्यू डेली साथी 2-2 वीडियोज आपके लिए अपलोड किए जाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप इसको शेयर जरूर करिएगा ताकि लोगों तक पहुंचता रहे और लोग इसका जो है फ्री कंटेंट अपना नोट्स बना पाए और अच्छा एकदम जबरदस्त, कम से कम ये मान के चलिएगा कि 87 से 90 तक अपना स्कोर होना चाहिए, तब जाकर के हम लेखपाल और अन्य परीक्षाओं में बैठने के योग्य होंगे। तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद।